Good morning, students. Welcome again to a new chapter of class 7th English, chapter number 9, and the title is A Bicycle in Good Repair. This chapter is written by Jerome K. Jerome. I, Shweta Somra, am your English teacher, and today we are going to read about an interesting subject of a bicycle repair in this chapter. आज का जो चैप्टर है इसमें हम कुछ इतनी मज़ेदार वाली बात पढ़ेंगे जो आप सबके साथ कभी ना कभी तो हुई ही होगी. मेरे साथ हुई है. लेट मी टेल यू, वंस व्हेन आई वाज इन थर्ड और फोर्थ क्लास, आई डोंट रिमेंबर, बट देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन. शी वॉज आर नेबर. ठीक है, वो मेरी फ्रेंड भी थी, मेरी क्लासमेट थी और हमारी नेबर भी थी, पड़ोस में रहती थी. एक दिन वो मेरे पास आई और उसने मुझे कहा, पता है श्वेता, मेरे पापा एक ऐसी पेंसिल लेके आए हैं जो पत्थर की बनी हुई है और वो टूट भी नहीं सकती. मैंने कहा, ऐसी पेंसिल? ऐसी कौन सी पेंसिल है? मैंने तो आज तक नहीं देखी, दिखाएगी मेरे को? शी सेड यस यस यस, आ जाओ मेरे घर चलो, मैं अभी दिखाती हूँ तेरे को. मैं उसके घर गई. वो पेंसिल जैसे ही उसने मुझे दिखाई, इट वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी पेंसिल. वो सिंपल जैसी अपन लोगों की होती है ना, बाहर तो वुड होता है और बीच में लेड होती है, ऐसी नहीं थी. वो कंप्लीटली लेड की बनी हुई थी. मैंने आज तक ऐसी पेंसिल देखी ही नहीं थी. तो मैंने उसको कहा, ये सच में पत्थर की बनी हुई है? उसने कहा, हाँ, और ये टूटती भी नहीं है, ये इतनी स्ट्रॉन्ग है, ये पत्थर की बनी हुई है, ये हमेशा लिखती जाएगी, कभी ख़त्म भी नहीं होगी और ये टूटेगी भी नहीं. और आई वॉज लाइक, अच्छा, इतनी स्ट्रॉन्ग पेंसिल? मैंने कहा, अच्छा मैं तोड़ के देखूं? उसने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसे करके देखो. एंड व्हाट डिड आई डू? आई जस्ट put a force on the pencil in between and it broke in two parts. And literally my friend started crying. मैंने तो अपना उसमें पूरा ज्ञान लगा दिया है ना, ये चेक करने के लिए कि वो टूटेगी या नहीं. एंड इट ब्रोक. और उसकी इतनी अच्छी पेंसिल की मैंने बहुत बुरी सिचुएशन कर दी. उसको बहुत बुरा लगा. शी क्राइड एंड देन आई अपोलोजाइज्ड. और फिर मैंने उससे सॉरी मांगी क्योंकि मैं उस चीज़ को वापस सही नहीं कर सकती थी. I am sure you all must have faced this kind of incident, not exactly the same, but similar to this incident in your life. जहाँ पे या तो आपने अपनी कोई ज्ञान आपने अपना दिखाया होगा जो कि सक्सेसफुल नहीं रहा, या आपके कोई फ्रेंड ने आपकी किसी चीज़ के ऊपर जो आपको बहुत प्यारी है उसके ऊपर अपना कुछ ज्ञान या कुछ अपनी जी के उसमें लगाई होगी और वो चीज़ डिस्ट्रक्ट हो गई, वो चीज़ तहस नहस हो गई, वो यूज़फुल नहीं रही. ऐसा कभी हुआ है? कभी सोचना और मुझे बताना. ज़रूर आप लोगों के साथ ऐसे कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा. अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक ऐसे लड़के के बारे में जिसके फ्रेंड ने उसकी साइकिल को क्या किया? उसकी रिपेयरिंग कर दी जबकि ज़रूरत ही नहीं थी. He thought that he is a very good mechanic and he can do all the things with machines. उसको इतना नॉलेज है, वो ये दिखाना चाह रहा था कि मुझे तो थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम होती है ना मशीन्स में, तो मुझे फटाफट पता लग जाता है एंड आई कैन रिपेयर इट इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, कि मैं उसको तुरंत से एक पल में ही ठीक कर सकता हूँ. ठीक है, अब वो कर सकता है या नहीं पता नहीं, वो कर पाएगा या नहीं, वी आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर. वो क्या करेगा उस साइकिल के साथ, क्या धमाल मचाएगा और उस लड़के की साइकिल के साथ क्या होने वाला है. Sit with your back straight and join the class. So today we are going to read the first part of this chapter, which is wobble in the bicycle. Now wobble क्या होता है बेटा? Wobble का मतलब होता है, wobble means आपकी साइकिल जैसे जब चल रही होती है तो वो थोड़ी थोड़ी डिसबैलेंस होके ऐसे 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 हिलता है ना टायर जब, दैट मीन्स वॉबलिंग. ठीक है, जो स्ट्रेट नहीं चल के थोड़ा थोड़ा ऐसे मोशन करे, ठीक है, दैट इज वॉबलिंग. समझ गए? तो वॉबल इन द बाइसाइकिल, ये आज का टॉपिक है इस पार्ट का. चलो हम स्टार्ट करते हैं. नाउ बिफोर वी रीड we have to do this words first. Let me tell you, the first one is overhaul. Now this is a very new word for you all, I know, but what does it means? Let's check it out. It means to repair fully. पूरी तरह से उसको ठीक कर देना, रिपेयर कर देना. ठीक है, उसका मतलब होता है overhaul.
ना मशीन आपको पता ही है, कोई भी मशीनरी जो होती है जिसमें कल पुर्जे होते हैं उनको कहते हैं मशीन, और जो हमारा काम ईजी करती है दैट इज अ मशीन। टू मेक और ऑपरेट ऑन विद अ मशीन, ठीक है। मैकेनिक, व्हाट इज अ मैकेनिक? मैकेनिक वो होता है जो मशीन एंड इट्स पार्ट्स को ठीक कर देता है अगर कोई इश्यूज होते हैं तो। मैकेनिक वो होता है जो मशीनरीज को ठीक करने वाला बंदा होता है, ओके। अ स्किल्ड वर्कर हु रिपेयर्स एंड मेंटेन्स व्हीकल, इंजन्स एंड अदर मशीनरी। एक ऐसा इंसान जो कि स्किल्ड हो, वो बहुत परफेक्ट होता है, दक्ष होता है अपने काम में, और वो मशीनरी को या कोई भी व्हीकल को उसको ठीक कर सकता है या किसी इंजन को ठीक कर सकता है, दैट इज अ मैकेनिक। हमारा स्कूटर या बाइक या साइकिल या कार जब भी खराब होती है हम कहाँ जाते हैं? मैकेनिक शॉप पे, है ना, टू गेट इट रिपेयर्ड जाते हैं ना, तो वो मैकेनिक होते हैं जो उसको ट्रीट करते हैं, अच्छे से उसको ठीक कर सकते हैं उसके इश्यूज को। नाउ इफ you wish to go on a long bicycle ride. Now before reading the chapter, हमको चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ डिस्कस करना है, वो देखते हैं। यहाँ बोल रहे हैं इफ़ यू विश टू गो ऑन अ लॉन्ग बाइसाइकिल राइड, अगर आप एक लंबी साइकिल की यात्रा पे जाना चाहते हैं, जर्नी पे जाना चाहते हैं, द बाइसाइकिल शुड बी इन गुड कंडीशन। ऑब्वियसली बाइसाइकिल की जो कंडीशन है, उसकी जो स्थिति है वो कैसी होनी चाहिए? परफेक्ट, है ना। टायर्स में हवा प्रॉपर होनी चाहिए, जो चेन है वो प्रॉपरली ग्रीस्ड होना चाहिए, और भी कहीं कोई ब्रेक्स अच्छे से लगने चाहिए साइकिल के, है कि नहीं। बहुत अपने को अच्छे से चेक करके फिर ही हमको लॉन्ग राइड पे जाना चाहिए या निकलना चाहिए, अदरवाइज हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, है ना। ओके, इफ पॉसिबल एन एक्सपर्ट मैकेनिक शुड ओवरहॉल इट। अब अगर पॉसिबल हो तो आपको उस बाइसाइकिल को राइड पे ले जाने से पहले किसी एक्सपर्ट मैकेनिक से एक बार उसको कंप्लीटली रिपेयर करा लो और फिर लेके जाओ। आप लोग एक बार मुझे बताओ, whenever you are going out for a long trip with your family, what does your father do? अभी तक अगर ऑब्जर्व नहीं किया है तो ज़रूर करना। आपके पापा गाड़ी में फ्यूल कंप्लीट करवाते हैं, फुल करवाते हैं, है ना। लॉन्ग अगर आप जर्नी पे जा रहे हैं तो पूरा पेट्रोल या डीजल उसमें फिल करते हैं। देन व्हाट डज ही डू? सारे अपने जो टायर्स हैं उनको चेक कराते हैं, उसमें हवा प्रॉपर है कि नहीं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो स्टेपनी होती है विच इज़ बिहाइंड द सीट्स, उस स्टेपनी में जो एक्स्ट्रा टायर होता है गाड़ी में, उसको भी चेक करवाते हैं। उसमें भी हवा अगर कम है तो उसमें परफेक्ट हवा करके और रखते हैं साथ में। देन ओनली ही विल लीव फॉर अ जर्नी। ऐसे ही करते हैं ना। आपने ऑब्जर्व नहीं किया तो आगे से करना, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही करते हैं फादर आपके, ठीक है। तो यहाँ भी हम साइकिल की बात कर रहे हैं। तो जब साइकिल की लंबी यात्रा के लिए आप जा रहे हो तो क्या करोगे? सेम चीज़ें, उसको अच्छे से रिपेयर करा के किसी परफेक्ट से मैकेनिक से उसके सारे इश्यूज सॉर्ट आउट करके ही आप उसको लेके जाओगे, ताकि वो आपको रास्ते में बीच में परेशान ना करे, एंड यू विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ वियर्ड सिचुएशन, ठीक है। बट what happens if the machine has a will of its own and the mechanic knows next to nothing? अब इस लाइन में कह रहे हैं अगर ऐसा हो कि मशीन की अपनी खुद की इच्छा हो, वो ठीक होगी या नहीं होगी, या उसका जो मन करेगा वो करेगी, और मैकेनिक को कुछ समझ में ही ना आए कि करना क्या है, प्रॉब्लम कहाँ है, उसको कैसे ठीक करना है। अगर ऐसी सिचुएशन आए देन व्हाट्स गोइंग टू हैपन? तब क्या होगा? तब तो एक बहुत ही अमेजिंग सी सिचुएशन आ जाएगी जहां हमें पता ही नहीं होगा कि मशीन में एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। वो तो अपनी इच्छा से चल रही है ना, और मैकेनिक समझ ही नहीं पा रहा है व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, फर्स्ट वर्ड हियर इज प्रपोज्ड। प्रपोज्ड मीन्स सजेस्टेड, ठीक है। सजेस्ट करना, किसी को सुझाव देना। एफर्ट, एफर्ट मीन्स बेटा प्रयास, हिंदी में आप कहेंगे प्रयास। इट मीन्स विगरस और डिटर्मिन्ड अटेम्प्ट, ठीक है। आपकी कोशिश, आपकी मन से जो प्रयास होते हैं उनको बोलते हैं। ऑलराइट। प्लीज्ड, प्लीज्ड का मतलब होता है संतुष्ट, सेटिस्फाइड। ऑलराइट, सो प्लीज्ड मीन्स फीलिंग और शोइंग
pleasure and satisfaction, especially at an event or a situation. किसी भी इवेंट या सिचुएशन पे, किसी भी स्थिति में आपको संतुष्टि मिले, सुख मिले, दैट इज कॉल्ड प्लीज्ड. ओके, प्लेजर या प्लीज्ड वो बोलते हैं. ऑल राइट, नाउ वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर. अ मैन आई न्यू proposed one evening we should go for a long bicycle ride together on the following day. अब यहाँ पे जो नरेटर है वो कह रहा है कि एक आदमी, वन मैन ही न्यू, एक आदमी जिसको वो जानता था, उसने एक सुझाव दिया, प्रपोज किया कि क्यों ना हम एक लंबी बाइसाइकिल की जर्नी पे चलें कल. फॉलोइंग डे मीन्स डे आफ्टर टुडे. ठीक है, आज के जो अगला दिन है, नेक्स्ट डे जो है, दैट मीन्स फॉलोइंग डे. समझ गए? फॉलोइंग डे बोल, जैसे आज फॉर एग्जाम्पल इफ टुडे इज मंडे, आज मंडे है तो फॉलोइंग डे क्या होगा मंडे का? ट्यूसडे. ठीक है, तो जिस दिन उसने प्रपोज किया उसके नेक्स्ट डे की बात हो रही है. फॉलोइंग डे मीन्स उसके अगले दिन की बात, कि क्यों ना हम एक लंबी बाइसाइकिल की यात्रा पे चले. एंड आई अग्रीड एंड द नरेटर सेड यस व्हाई नॉट. He agreed to it. उसने हाँ कर दिया, बिल्कुल हम चलेंगे. I got up early for me. Now the narrator here said, I got up early. मैं जल्दी उठा. इसमें कोई अजीब सी बात है क्या? जल्दी उठना नहीं ना. But here यहाँ लिखा for me. It means कि ये अलग बात है नरेटर के लिए, because he is not getting up early daily. क्योंकि जो नरेटर है वो रोज जल्दी नहीं उठता है, कल ही जल्दी उठा है. बस जिस दिन उसको जाना है उसी दिन वो जल्दी उठा है. आई गॉट अप अर्ली फॉर मी. मेरे लिए वो जल्दी था, है ना, नरेटर के लिए वो जल्दी था. आई मेड एन एफर्ट, क्योंकि उसने जल्दी उठने का क्या किया? प्रयास किया, अटेम्प्ट किया. एंड वॉज प्लीज्ड विद माई सेल्फ. और वो जल्दी उठ के क्या था? खुश भी था, सेटिस्फाइड था और प्लीज था अपने आप से. ठीक है, उसको अच्छा लगा सुबह जल्दी उठकर. He came half an hour late. और half an hour means आधा घंटा लेट आया वो लड़का. Who? The man. जिसने उसको प्रपोज किया था कि चलो हम घूमने चलेंगे साइकिल पे, वो कितनी देर बाद आया? आधा घंटा लेट आया. I was waiting for him in the garden. And the narrator was standing in the garden and waiting for him एट द प्रॉपर टाइम. ठीक है, वो एग्जैक्ट जो भी टाइम उसने डिस्कस किया था उस टाइम पे वो गार्डन में खड़ा उसका वेट कर रहा था, लेकिन वो आधा घंटा लेट आया वो आदमी. इट वॉज अ लवली डे. और वो एक बहुत ही सुंदर सा दिन था. सनी डे हो सकता है, बहुत प्यारा सा, है ना. ही सेड दैट्स अ गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स. हाउ डज इट रन. अब इस लाइन से आपको पता चल रहा है वो मशीन किसको बोल रहा है. वो जो लड़का आया है वो मशीन किसको बोल रहा है? ऑफ कोर्स साइकिल ही तो थी वहां पे. वो मशीन कह रहा है साइकिल को. ठीक है, और इस लाइन से ये पता चलता है कि वो लड़का अपने आप को कितना एक्सपर्ट समझता है कि वो साइकिल नहीं बोल के एक प्रोफेशनल वर्ड बोल रहा है, विच इज अ मशीन फॉर साइकिल. ठीक है, नाउ ही इज सेइंग दैट्स अ गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स. अरे तुम्हारी जो मशीन है वो तो बहुत सुंदर दिख रही है. हाउ डज इट रन. ये चलती कैसी है? ये तो बहुत अजीब सा क्वेश्चन है ना, बहुत अजीब सा क्वेश्चन. हाउ डज इट रन. अरे साइकिल कैसे चलती है? जैसे चलती है वैसे ही चलेगी ना, कोई उड़ेगी तो है नहीं, है ना. बट स्टिल ही इज आस्किंग ये कैसी चलती है. तो उसका आंसर क्या दिया? ओ लाइक मोस्ट ऑफ देम. जैसे दूसरी साइकिल्स चलती हैं बिल्कुल वैसे ही. आई आंसर्ड. उसने आंसर किया. इजीली इनफ इन द मॉर्निंग, गोज अ लिटिल स्टिफली आफ्टर लंच. नाउ हियर इज अ ह्यूमर. यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा व्यंग सा है. क्यों? क्योंकि वो लड़का कह रहा है कि सुबह तो मेरी साइकिल बहुत इजीली चलती है, बहुत स्विफ्टली चलती है, लेकिन लंच के बाद ये थोड़ी सी स्टिफ हो जाती है, टाइट हो जाती है, इसकी चाल जो है वो बहुत चेंज हो जाती है थोड़ी सी, मुझे एफर्ट करने पड़ते हैं चलाने में. ठीक है, ऐसा नहीं होता है ना बेटा. साइकिल तो जैसी सुबह चल रही है वैसी दोपहर में चलेगी. साइकिल नेवर गेट्स टायर्ड, डज इट? Yes, it never gets tired. It's a machine. हम तो फिर भी थक जाएंगे, बट साइकिल जैसी सुबह चलेगी वैसी ही बाद में चलेगी. बट ही इज
गिविंग इट अ ह्यूमर, ठीक है। यहाँ पे वो एक छोटा सा व्यंग में जवाब दे रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा था कि साइकिल कैसी चल रही है। सो ही सेड मॉर्निंग में तो बहुत अच्छी चलती है स्विफ्टली, लेकिन लंच के बाद थोड़ी सी स्टिफ हो जाती है, ठीक है, चलने में थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। स्टिफली हियर मीन्स in a manner that is not relaxed or friendly, ऐसा तरीका जो कि रिलैक्स नहीं हो, आरामदायक नहीं हो या आपको फ्रेंडली ना हो, ठीक है। इट मीन्स टफ या थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक। नेक्स्ट इज वायलेंटली। वायलेंटली मीन्स यूजिंग फिजिकल फोर्स इंटेंडेड टू हर्ट, डैमेज और किल समवन और समथिंग। किसी के ऊपर अटैक करना फिजिकल फोर्स से, आपके खुद के शरीर से मारना पीटना, उसको कहते हैं किसी को नुकसान करने के लिए, दैट इज वायलेंटली। ही कॉट होल्ड ऑफ इट बाय द फ्रंट व्हील एंड द फोर्क एंड शुक इट वायलेंटली। अब जो आदमी आया था बाइसाइकिल राइड के लिए, उसने क्या किया, उसका जो फ्रंट व्हील था, है ना, फ्रंट व्हील, जो सामने वाला उसका व्हील था साइकिल का, उसको पकड़ा और उसका जो फोर्क था उसको पकड़ के बहुत तेज हिला दी साइकिल, बहुत तेज, मतलब फिजिकल फोर्स से, ऐसे जैसे कि वो तोड़ने ही वाला है साइकिल को, है ना, इतनी जोर से उसने साइकिल को हिलाया। आई सेड डोंट डू दैट, और जो नरेटर है वो कह रहा है, मैंने उसको कहा प्लीज ऐसा मत करो, यू विल हर्ट इट, तुम उसको नुकसान पहुंचाओगे। अब इस लाइन से क्या पता चलता है बेटा, यू विल हर्ट इट, साइकिल को कोई हर्ट होता है क्या, साइकिल को दर्द होता है, नो, बट हियर दिस सेंटेंस मीन्स दिस साइकिल इज सो डियर टू द नरेटर दैट ही फील्स एज इफ इट विल फील अ पेन। अगर उसको छेड़ा जाएगा या जोर से हिलाया जाएगा तो साइकिल को क्या होगा, दर्द महसूस होगा, और वो उसको अच्छा नहीं लगा, ठीक है, क्योंकि वो साइकिल उसकी बहुत प्रिय थी, उसको बहुत अच्छी लगती थी, उसकी वन ऑफ द फेवरेट चीज थी, ठीक है ना। जैसे आप लोग छोटे बच्चे होते तब क्या करते, आपके पास कोई सॉफ्ट टॉय होता है या कोई भी ऐसी पर्सनल चीज़ जो आपको बहुत पसंद है, उसको आपके अगर बड़े भाई बहन उसको पकड़ के कहते हैं मैं इसकी गर्दन, मैं तेरे टेडी बेयर की गर्दन मरोड़ दूं, आप कहते हैं नहीं 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 नहीं, आप जो कहोगे वो मैं करूँगा, है ना। या फिर आपकी कोई फेवरेट चीज़ होती थी, कोई खाने की चीज़ हो गई या कोई खेलने की चीज़ हो गई, उसको लेके बड़ा भाई या बड़ी बहन, तोड़ दूं इसको, इसको मैं ले जाऊं, इसको मैं छुपा दूं, तो आप कहोगे ओ नो 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 नो, आप जो कहोगे मैं वो करूंगी, बट प्लीज इसको ऐसे मत करो, है ना, क्योंकि वो नॉन लिविंग होते हुए भी आपको बहुत प्यारी है, एज इफ इट इज योर अ फ्रेंड, आपका वो दोस्त है। तो यहाँ उसको बहुत फील हो रहा है क्योंकि उसकी साइकिल को पकड़ के जो आदमी था उसने बहुत तेज हिला दिया था। आई डिड नॉट सी वाई ही शुड शेक इट, और वो नरेटर कह रहा है मुझे समझ ही नहीं आया कि जो आदमी है उसने साइकिल क्यों हिलाई बहुत जोर से। नाउ द नरेटर इज सेइंग दैट ही इज अनएबल टू अंडरस्टैंड व्हाई द पर्सन shook his cycle so violently. It had not done anything to him. He says the cycle has done no harm to the man, but still he had shook it so violently. साइकिल ने उस आदमी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर भी उसने उसको पकड़ के जोर से हिला दिया। Besides, if it wanted shaking, I was the proper person to shake it. यहाँ पे उसका possessive nature आ रहा है। possessive nature मतलब आप किसी चीज के ऊपर अपना स्वामित्व समझते हो, possession, है ना, आपकी प्रिय चीज। अब वो कह रहा है कि अगर उस साइकिल को हिलाने की जरूरत थी तो वो मैं करता, ना कि वो दूसरा लड़का, है ना, क्योंकि ये चीज मेरी है, उस लड़के की नहीं है। ही इज नॉट गोइंग टू टच इट इवन, आई हैड टू डू वट एवर आई हैड टू विद माई बाईसाइकिल। अब ये कह रहा है कि मेरे को हिलाना चाहिए था अगर जरूरत होती तो। हु द हेल ही इज टू टच माई साइकिल, है ना। आई फेल्ट मच एज आई शुड हैड, ही स्टार्टेड वैकिंग माई डॉग, और उस लड़के को ऐसा लगा, नरेटर को इतना बुरा लगा जैसे कि उसके डॉग को कोई पीट रहा हो जोर जोर से, है ना। वैकिंग मीन्स बीटिंग, वैकिंग मीन्स बीटिंग और स्ट्राइकिंग, जोर से पीटना, ठीक है। नेक्स्ट इज वॉबल। वॉबल मैंने आपको बताया था अनस्टेडी तरीके से हिलना। मूव और कॉज
टू मूव अनस्टेडीली फ्रॉम साइड टू साइड। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ऐसे हिलना। आप सब समझते हो, सब बाईसाइकिल चलाते हो, आपका जो आगे का या पीछे का टायर स्ट्रेट अगर नहीं चलता है और वो वॉबल करता है ना, थोड़ा बहुत इधर उधर, दैट इज वॉबलिंग। तो वो कह रहा है कि उस साइकिल को टच किया तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे डॉग को पीट रहा हो कोई। He said, "This front wheel wobbles." And after shaking his cycle so violently, the man said, "The front wheel is wobbling." उस आदमी ने क्या कहा कि जो ये सामने वाला पहिया है वो क्या कर रहा है, टायर है जो क्या कर रहा है, वॉबल कर रहा है। ठीक है, I said, "It doesn't if you don't wobble it." मेरी साइकिल कोई वॉबल नहीं कर रही अगर तुम उसको वॉबल नहीं करवाओगे तो। It didn't wobble, और वो कभी वॉबल कर भी नहीं रही थी, कभी शेक कर भी नहीं रही थी खुद। As a matter of fact, और सच तो ये है, nothing worth calling a wobble, और ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि वो वॉबल करे। ठीक है, ऐसी कोई सिचुएशन थी ही नहीं मेरी साइकिल में। Now, this was wobble in the cycle part which we discussed today. I hope you all understood it very well and enjoyed the session also. आप लोगों को समझ में आया ना कि वो मैकेनिक भाई क्या करने वाला है साइकिल के साथ। अब कुछ तो तिगड़म भिड़ाने वाला है। समथिंग इज गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट पार्ट। होने वाला है ना, मुझे भी लग रहा है कि वो साइकिल को वो कह रहा है, अच्छी खासी साइकिल को कह रहा है कि वॉबल कर रही है, तो वो उसमें कुछ ना कुछ अपना ज्ञान डालने वाला है। अब वो डालने देता है या नहीं डालने देता है वो लड़का, लेट्स चेक इट आउट इन द नेक्स्ट पार्ट। Until then, every one of you, take care, have a great day, beta, enjoy, and keep smiling.